मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। मैं कॉलेज में दोबारा एडमिशन लेना चाहती हूँ। इसका मतलब तू फिर से दिनेश को मिलेगी? जितनी जल्दी हो सके। मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। मैं प्रीति को तलाक हरगिज नहीं दूंगा। अगर वो सीधी तरह नहीं मानेगा तो मनवाने के और तरीके भी हैं हमारे पास। ऐसे ऐसे सबूत लाकर सामने रख दूंगा कि अदालत का हर फैसला हमारे हाथ में होगा। हाय अमिता। हाय, हाउ इज योर डे? फाइन। तुम क्या करती रही? कुछ नहीं, घर पे ही थी। तुम सारा दिन घर में बैठी रहती हो, शाम को कहीं बाहर जाया करो ना। कहाँ जाऊँ? कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अरे बाबा, तुम दिनेश के साथ तो कहीं बाहर जा सकती हो ना। देखो, हम दोनों ऑफिस से साथ निकले थे, वो घर पहुंच गया होगा। चलो उसे फोन करो। अरे लेकिन कहाँ जाए हम दोनों? वही रेस्टोरेंट्स, वही। नहीं, मुझे बोर होता है। दिनेश ने नया घर खरीदा है, तुम्हें प्लान करना चाहिए कि उसे सजाया कैसे जाए, क्या फर्निशिंग होनी चाहिए। चलो फोन करो। लेकिन राधा, फोन करो, कम ऑन। हेलो। हाय दिनेश, अमिता बोल रही हूँ। तुम आज शाम को फ्री हो या बिजी? क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। एक्चुअली राधा बोल रही थी कि घर के फर्निशिंग का काम शुरू कर देना चाहिए, इसलिए शाम को मिलके सब कुछ तय करना था। अमिता, हम आज नहीं मिल सकेंगे। एक्चुअली आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। ओके, ग्रेट। आई मीन इट्स ओके। मैं तुम्हें 1-2 दिन में फोन करता हूँ। या नो प्रॉब्लम। ओके, बाय। क्या कहा? वो कह रहा था कि आज वो बिजी है, 1-2 दिन के बाद बाहर लेके जाएगा। कितनी अजीब लड़की है, जिस तरह से चहक रही थी, मुझे तो लगा कि मिलने वाला है तुम्हें। राधा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमने वो कहावत सुनी है कि घोड़े को जबरदस्ती दरिया के पास लेके जा सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हारे कहने का ये मतलब है क्या कि हम जबरदस्ती तुम्हें मजबूर कर रहे हैं? अरे मैं अपनी बात थोड़ी कर रही थी, मैं तो घोड़े की बात कर रही थी। दिनेश। प्रीति, हाय। हाय। आज ऑफिस में काम नहीं था? काम तो बहुत था। क्यों पूछ रही? सिर्फ 4 बजे हैं, इतनी जल्दी कैसे आ गए? एग्जाम्स होने वाले ना, लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आया हूँ। तो फिर लाइब्रेरी में जाओ, यहाँ क्यों आए हो? चला जाऊंगा, तुमसे 2 मिनट बात तो कर लूं। ठीक है, कर लो बात। या नहीं, कैंटीन में चलकर बात करते हैं। दिनेश, अगर कैंटीन चले जाएंगे तो बस वहीं बैठे रह जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद तुम मुझे कहोगे कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो क्या हुआ? नहीं दिनेश, अगर तुम इस तरह अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे तो फिर पढ़ाई कब करोगे? प्रीति, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे साथ रहकर मेरा टाइम वेस्ट होता है। चलो ना, थोड़ी देर के लिए। नहीं प्रीति प्लीज, देखो वैसे भी अगर मैं अभी चले जाऊंगा लाइब्रेरी तो मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा और मुझे बहुत सारी बातें डिसाइड करनी है तुम्हारे साथ। क्या डिसाइड करना है? यही कि आज के बाद हम लोग हफ्ते में सिर्फ एक ही बार कैंटीन जाया करेंगे। नहीं, एक बार नहीं, 2 बार जाएंगे।
और बाकी दूसरे दिन हम दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे। देखो, आज के दिन के लिए मान जाओ, आगे से मैं जिद नहीं करूंगा, प्लीज। ठीक है। चल। तुम्हें पता है प्रीति, तुम्हारे बाबूजी मिले थे मुझे एक दिन। दो सैंडविच लेके आना। बाबूजी मिले थे? कहाँ? देशमुख अंकल के घर में, और उन्होंने हमारे साथ खाना भी खाया। कुछ कहा उन्होंने तुमसे? बहुत सारी बातें पूछ रहे थे, मेरे नए घर के बारे में, मेरी नौकरी के बारे में। पहले तो मैं थोड़ा सहमा हुआ था कि पता नहीं वो कैसे बिहेव करेंगे मेरे साथ, बट ही वाज वेरी नाइस टू मी। तुम्हारी अमिता के साथ मंगनी हो गई है ना, इसलिए वो तुम्हें उसी नजरिए से देख रहे थे। देशमुख अंकल के दामाद के साथ बाबूजी बुरा बर्ताव कैसे करते हैं? दामाद अभी बना नहीं हूं मैं। लेकिन बन तो जाओगे। देखो प्रीति, बात से बात निकली है तो मैं तुम्हें कह देता हूं, बुरा मत मानना। कहो। अगर उन्होंने मुझे अपना दामाद बनाया होता तो मैं उन्हें सर आंखों पर रखता, उनकी बहुत इज्जत करता। जो सुलूक विजय मानसिंघा ने उनके साथ किया वो मैं कभी ना करता। दिनेश, मैं जानती हूँ, लेकिन जो नहीं हो सकता उसे सोचकर हमें अफसोस क्यों करना है? मैं अपने गुजरे हुए कल को भूलना चाहती हूँ। मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं बाबूजी के घर वापस लौट आई हूँ, और मैंने तलाक के पेपर्स पर भी साइन कर दिया है। अब बस मन लगाकर पढ़ूंगी, और फिर नौकरी। तुम्हारे बाबूजी तुम्हें नौकरी करने देंगे? मैं उन्हें मना लूंगी। और वो नहीं माने तो? मैं पहले से ऐसा क्यों सोचूं कि बाबूजी नहीं मानेंगे? तो अगर तुमने फैसला कर लिया है कि तुम नौकरी करना चाहती हो, तो फिर तुम्हें नौकरी फौरन मिल सकती है। नौकरी मिल सकती है? कैसे? मेरी ऑफिस में कुछ वैकेंसीज है, तुम चाहो तो मैं बात कर लूं। लेकिन फिर मेरी पढ़ाई का क्या होगा? इवनिंग बैच ज्वाइन कर लेना मेरी तरह, फिर हम दोनों के कॉलेज का वक्त भी एक होगा, रोज मिला करेंगे हम लोग। फिर तो हो चुकी पढ़ाई। तुम हर रोज मुझसे यही जिद करोगे कि चलो कैंटीन में चलकर बैठते हैं। जिद बहुत कर ली, कुछ नहीं मिला। अब तो बस इंतजार करूंगा, इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी तो ये इंतजार खत्म होगा। प्रीति, जी बाबूजी। कॉलेज से आ रही है? जी। तभी इतनी खुश है। इस बार तूने पैसे नहीं मांगे मुझसे, खर्च के लिए कुछ नहीं चाहिए क्या? बाबूजी, पैसे हैं मेरे पास। जो पैसे आप दिया करते थे वही मैंने बचा कर रखे थे। अच्छा है, लेकिन फिर भी तू ये रख ले, काम आएंगे। थैंक यू। मैं कोई कह रहा हूँ जो मुझे थैंक यू कहती है? सॉरी, नहीं कहूंगी। बाबूजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। पूछ। वो बाबूजी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी क्यों? पढ़ाई पूरी करके मुझे नौकरी तो करनी है। मैं सोच रही थी क्यों ना अभी से ही कर लूं। नौकरी करने के लिए तू पढ़ाई नहीं कर रही है प्रीति, पढ़ाई इसलिए कर रही है क्योंकि तुझे इसका शौक है। रुपए पैसे की कमी है क्या इस घर में जो तुझे नौकरी करनी पड़े? बाबूजी, रुपए पैसे के लिए मैं नौकरी नहीं करना चाहती। मैं नौकरी इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं जिंदगी में कुछ बन सकूं, कुछ हासिल कर सकूं। वरना घर बैठे बैठे ही सारी जिंदगी बीत जाएगी। घर में क्यों बैठी रहेगी तू? एक बार तलाक हो जाए फिर दूसरी शादी कर देंगे तेरी। बाबूजी, दूसरी शादी करके भी क्या होगा? एक शादी करके भुगत चुकी हूं, अब दूसरी शादी नहीं झेल सकती मैं।
इसलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। इस घर में किसी लड़की ने नौकरी नहीं की, मैं तुझे भी नहीं करने दूंगा। इस घर में किसी भी लड़की का पहले तलाक नहीं हुआ है बाबूजी। क्या? आप गुस्सा मत होइए। आपने जो कहा था मैं वही दोहरा रही हूँ। आप मुझे घर पर बांध कर नहीं रख सकते। मैं जो करना चाहती हूँ वो मुझे करने दीजिए। क्या हो गया ऐसे? समझा इसे? ये जो करना चाह रही है इस घर में कभी नहीं हो सकता है। आप भी उससे क्यों बहस करते हैं? आजकल उसके मन की हालत क्या है आप जानते नहीं? दिल रखने के लिए उसको हाँ कह देते तो क्या बिगड़ जाता? नौकरी क्या उसे फौरन मिलने वाली है? तू जानती है मैं खोखली बातें नहीं करता, तो झूठा दिलासा क्यों देता है इसे? अगली बार थारे सामने दोबारा जिक्र करे तो सख्ती से मना कर देना और कह देना इस बात के लिए मैं राजी नहीं होऊंगा। ठीक है, कह दूंगी, लेकिन एक बात आपसे भी कह देती हूँ, अब के बाद मैं उससे सख्ती नहीं कर सकती। ससुराल से बहुत दुख झेल कर आई है वो, मैं उसे और दुख नहीं देना चाहती। मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैं आपके पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। हाँ हाँ कहो। अपने ऑफिस में कुछ वैकेंसीज है और मेरी एक दोस्त नौकरी ढूंढ रही है। मैं उससे कह दूँ कि वो आपको एप्लीकेशन दे दे? हाँ कह दो, एप्लीकेशन दे दे, लेकिन वो ग्रेजुएट है ना? जी वो ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन 2 साल के बाद वो ग्रेजुएट हो जाएंगी। तो फिर कह दो 2 साल के बाद अप्लाई करे, she'll get the job। मैडम प्लीज़ जॉब दिलवा दीजिए ना। कोई खास दोस्त है? खास दोस्त तो नहीं है, लेकिन दोस्त ज़रूर है। मैं प्रीति के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। प्रीति? जी। चौधरी जी की लड़की? वो तुम्हें कहाँ मिली? जी कॉलेज में, उसने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी है। लेकिन वो नौकरी क्यों करना चाहती है? और चौधरी जी उसे नौकरी करने देंगे? ये सब तो मैंने उससे पूछा नहीं, बट इफ यू कैन डू समथिंग फॉर मी आई वुड बी रियली ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। दिनेश ने प्रीति की सिफारिश की? वेरी स्ट्रेंज। वो प्रीति से अक्सर कॉलेज में मिलता रहता है। प्रीति का तलाक होने वाला है। अगर उसने दिनेश को अपना सहारा बना लिया तो ये ताज्जुब की बात नहीं होगी। I'm really getting very worried। देखो ऐसा कदम ना प्रीति उठाएगी और ना ही दिनेश। तुम खामखा फिक्र कर रही हो। देखिए, टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और आपको इतना याद रखना चाहिए कि दिनेश अमिता से प्यार नहीं करता, सिर्फ उसका दोस्त है। और वो उससे सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि वो आपका एहसानमंद है। मेरे हिसाब से दिनेश और अमिता का ब्याह जल्द से जल्द कर देना चाहिए। अब तो तुमने मुझे भी फिक्रमंद कर दिया। ठीक है, मैं जाके दिनेश से बात करता हूँ। प्रीति, 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 प्रीति। दिनेश, दिनेश तुम यहाँ? सारी बंदिशों को तोड़कर आया हूं तुम्हारे पास। तुम
तुमसे ये कहने के लिए कि आज भी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। दिनेश प्लीज, ऐसी बातें मत करो। जुबान से नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी तो तुम जानती हो, इसीलिए आज हम दोबारा मिले हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं प्रीति। हमारी किस्मत में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। कोई अब हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा रहोगी। एक बार कहो ना प्रीति, कहो ना कि सिर्फ तुम मेरी हो। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हारी। May I come in, Mr. दिनेश? अंकल आप आइए ना, राधा जी से मिलने आए थे। अरे राधा से मिलने ऑफिस क्या आऊंगा, मैं तो तुमसे मिलने आया। बैठिए ना अंकल, आप कुछ लेंगे? कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, कुछ चाहिए होगा तो मंगवा लेंगे, नो फॉर्मेलिटी एट ऑल। दरअसल मैं तुम्हारे साथ एक दिल की बात करने आया। जी कहिए। दिनेश, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी और अमिता की शादी जल्द हो जाए। अब तुमने घर भी ले लिया है, फिर शादी में देर किस बात की? अंकल, घर को फर्निश करना है, सजाना है, और फिर शादी के लिए कुछ रुपए की जरूरत भी पड़ेगी। तो भाई देखो, अगर तुम्हारी शादी रुपये की वजह से रुक रही है तो उसकी फिक्र मत करो। तुम्हें जितना रुपया चाहिए मैं दूंगा। अंकल, मैं नहीं चाहता हूँ कि अब एक और बोझ मैं आप पे डालूं। अरे इसमें बोझ की क्या बात है? जब मैं इसे बोझ नहीं समझता तो तुम क्यों समझते हो? यूँ समझ लीजिए कि ये बोझ मैं ले नहीं सकता हूँ अंकल। ऐसे ही आपके बहुत एहसान है मुझ पर, और आप कितना करेंगे मेरे लिए? तुम्हें शादी करने के लिए और कितना वक्त चाहिए? जी मैं कुछ कह नहीं सकता, 6-7 महीने या फिर उससे भी ज्यादा। दिनेश, मे बी आई एम रॉन्ग, पर मुझे महसूस हो रहा है कि तुम जानबूझकर शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी रीजंस ने मुझे बताए नहीं अंकल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ये सवाल दोबारा नहीं करूंगा तुमसे। जब तुम शादी करने का फैसला कर लोगे मुझे बता। अकेला बैठा है, घर पे कोई नहीं है? अरे आओ, अपर्णा कहीं बाहर गई है और मैं अभी अभी गद्दी से लौटा हूं। बहुत लंबी उम्र है तेरी। मैं अभी सोच ही रहा था कि तुझसे मिलने तेरे घर चला जाऊंगा और तू आ गया। तू मेरे पास आए, मैं तेरे पास आऊं, एक ही बात है, इसलिए मैं ही चला आया। तूने फिर से पहले की तरह आना जाना शुरू कर दिया, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। और अब तो आश्चर्य भी होता है कि इतने दिन हम एक दूसरे से मिले बिना रहे कैसे। जब दूर होते हैं तब पता चलता है कि हमने क्या खो दिया। जब किसी से अपने दिल की बात करनी होती है, जब किसी से सलाह मशवरा करना होता है, तो दोस्त याद आता है। इसीलिए मैं तेरे पास आया हूं। अरे तू इतना गंभीर क्यों हो गया? क्या परेशानी है? हो सकता है मेरी परेशानी बिला वजह हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो जो मैं सोच रहा हूं, लेकिन फिर भी तुझे बताना बेहतर होगा। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुझे इतनी भूमिका बांधनी पड़ रही है? बता मुझे क्या हुआ है।
सुना है प्रीति ने कॉलेज आना शुरू कर दिया। हाँ, क्यों? उसने तुझे ये बताया कि वो नौकरी भी करना चाहती है। हाँ, उसने जिक्र किया था मुझसे, लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रहा है? दिनेश ने राधा के साथ प्रीति की नौकरी के बारे में बात की थी, तो राधा ने ये भी बताया कि वो और प्रीति एक दूसरे को कॉलेज में मिलते रहते हैं। दिनेश और प्रीति एक दूसरे से मिलते रहते हैं? ये क्या कह रहा है तू? लेकिन तू प्रीति से नाराज मत होना, अभी से कुछ कहना भी मत। हो सकता है हम दोनों में सिर्फ दोस्ती हो और मैं कुछ और ही समझ रहा हूं। तू बार बार यही कह रहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं है और परेशानी तेरे चेहरे पर लिखी हुई है। तू पूरी बात बता मुझे। मैं दिनेश से मिलने गया था और मैंने उससे कहा कि मैं उसकी और अनीता की शादी जल्द कर देना चाहता हूं, पर उसकी बातों से लगा कि वो टाल रहा है। उस पर दबाव डालना मैं ठीक नहीं समझता। अब तू ही बता मैं क्या करूं। जब मंगनी हो चुकी है, रिश्ता तय हो चुका है, तो शादी में देर करने की कोई वजह नहीं है। उससे पूछने की भी जरूरत नहीं है। तू शादी की तारीख पक्की कर और उसे बता दे। और अगर उसने मना कर दिया तो? मना करने की एक ही वजह हो सकती है ना, और वो है प्रीति। मैं जानता हूं तेरे मन में भी यही बात खटक रही थी। उस मामले को मैं संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। दिनेश और अमिता का ब्याह जरूर होगा। नमस्ते मित्तल साहब। आइए आइए आनंद जी। सुभाष, ये आनंद भाई हैं, इस शहर के काफी मशहूर प्रॉपर्टी डीलर हैं। शहर की ज्यादातर बड़ी प्रॉपर्टीज इन्हीं के जरिए डीलिंग होती हैं। ये हमारे दामाद हैं मिस्टर सुभाष। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ तो सेठ जी, आपने मुझे कैसे याद किया? भाई ऐसा है आनंद साहब कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज खरीदना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें डेवलप करके रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा सकें। कुछ आपकी नजर में है तो बताइए। हाँ बिल्कुल है, सेंट्रली लोकेटेड है, ग्रीन पार्क नाम की बिल्डिंग है और उसे बिल्कुल कमर्शियल बनाया जा सकता है। अच्छा, कौन है उसका ओनर? वो सब मैं बता दूंगा। पहले आप प्रॉपर्टी देख लें, पसंद कर लें, उसके बाद सब तय कर लेंगे। हाँ वैसे भी मैं उस पार्टी से पूछूंगा कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं, और अगर वो है तो मैं उसे यहां लेकर आता हूं। ठीक है। ठीक है सुभाष जी, फिर मिलते हैं। सुभाष, अगर ये सौदा हो गया तो ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट होगा। इसे सिर्फ तुम हैंडल करोगे। जी, ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। मेरे लिए भी। मैं चाहता हूं जिंदगी में तुम बहुत तरक्की करो, बहुत नाम कमाओ। थैंक यू। हेलो, मैं विजय बोल रहा हूँ। यहाँ फोन करने की वजह? आपके वकील ने मुझे नोटिस भेजी है, उसी सिलसिले में बात करनी थी। यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे वकील से करिए। आपके वकील से क्या कहूंगा मैं? मुझे जो कुछ भी कहना है अदालत में सबके सामने कहूंगा। तुम्हें जो भी कहना है कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर मैं सबको ये बता दूं कि प्रीति ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ बेवफाई की है, तब भी आप पर कोई असर नहीं होगा? अगर मैं अदालत में सबको यह बता दूं कि शादी से पहले प्रीति किसी और लड़के के साथ घर से चली गई थी, क्या तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? शादी से पहले प्रीति ने क्या किया है, वो किससे मिलती थी, इसका तुम्हारे तलाक से कोई संबंध नहीं है। संबंध कैसे नहीं है चौधरी साहब? शादी के बाद भी प्रीति उस लड़के से मिलती होगी। आज जब तलाक की नौबत आ गई है, तब भी वो सिलसिला जारी है। प्रीति पर गलत और झूठे इल्जाम मत लगाओ। मैंने खुद प्रीति को उस लड़के के साथ देखा है चौधरी साहब, और यही बात मैं अदालत में सबको बता दूंगा कि प्रीति बेवफा है और उसने मेरे साथ बेवफाई की है। अपना इल्जाम प्रीति पर मत थोपो। बेवफाई तुमने की है। शादीशुदा होने के बावजूद तुमने प्रीति से प्यार रचाया। इस इल्जाम में हम तुम्हें जेल भिजवा सकते हैं और मैं यही करने वाला हूं।
अपने हाथों खुद अपनी बदनामी करवाएंगे। मेरी मानिए तो वकील की नोटिस वापस ले लीजिए, मुकदमेबाजी को भूल जाइए। देखिए, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप लोगों की इज्जत खाक में मिल जाएगी। अगर तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा होता कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा तो तुम मुझे फोन नहीं करते विजय। तुम मुझे धमका रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम खुद बहुत डरे हुए हो। सुमित्रा देवी ने तुम्हें जेल जाने से बचा लिया, लेकिन यहां तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है। हमारे सीने में जो आग जल रही है वो तभी बुझेगी जब हम तुम्हें सलाखों के पीछे देखेंगे। अपर्णा! अपर्णा! जी? प्रीति कहाँ है? प्रीति को बुलाओ। प्रीति! 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 जी बाबूजी। तुझसे एक सवाल पूछूंगा, उसका सच सच जवाब चाहिए मुझे। क्या तुमने दिनेश से फिर मिलना जुलना शुरू कर दिया? झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगाए।